30 जून 1908 रशिया के इलाके साइबेरिया में एक रूटीन का दिन था, लेकिन उसी दिन कुछ ही देर में वहाँ पर एक ऐसा वाक़या होने वाला था जो अब तक की साइंस के लिए एक मिस्ट्री बना हुआ है। सुबह 7:17 पर ईस्टर्न साइबेरिया में लोगों ने आसमान पर अचानक एक नीले रंग का एस्टेरॉयड देखा जो साउथ ईस्ट से 98,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नॉर्थ वेस्ट की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा था। इसके फौरन बाद एक ज़ोरदार धमाका हुआ। एक ऐसा धमाका जो 2150 स्क्वायर किलोमीटर तक के एरिया को तबाह कर दिया। तारीख में इस इवेंट को टंगस्का इवेंट के नाम से याद किया जाता है। एक और दिलचस्प वीडियो में खुशामदीद। नाज़रीन, ये एक ऐसा राज है जो साइंस के लिए आज तक एक पहेली बना हुआ है और इसे दुनिया में होने वाला सबसे बड़ा इम्पैक्ट इवेंट माना जाता है। आसमान में देखा जाने वाला ये फायरबॉल टंगस्का रिवर के करीब ज़मीन से टकराने से पहले तकरीबन 8 किलोमीटर की बुलंदी पर फट गया। इस धमाके की ताकत तकरीबन 10 से 15 TNT के बराबर थी। ये ताकत जापान में हिरोशिमा पर गिराए जाने वाले एटम बम से 1000 गुना ज़्यादा है। ये ताकत इस कदर ज़्यादा थी कि 200 से 300 किलोमीटर दूर तक लोगों ने अचानक बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस की, घरों के शीशे टूट गए और बहुत से लोग झटके की वजह से ज़मीन पर गिर गए। इस धमाके ने आसपास के तकरीबन 80 मिलियन दरख्त गिरा दिए, लेकिन सबसे हैरत की बात यह थी कि जो दरख्त बिल्कुल सेंटर में थे वो सीधे खड़े रहे, लेकिन उनकी शाखें और पत्ते उड़ गए। इस धमाके ने आसमान को अगले कई हफ्तों तक रात के वक्त भी रोशन रखा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस एस्टेरॉयड में बहुत ज़्यादा आइस क्रिस्टल्स और डस्ट पार्टिकल्स मौजूद थे जो सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे थे। ये धमाका साइबेरिया के उस इलाके में हुआ था जहां साल में तकरीबन 8 महीने टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस और बाकी 4 माह 10 से 15 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसकी वजह से ये इलाका तकरीबन गैर-आबाद था और खुशकिस्मती से इस धमाके की वजह से कोई डेथ रिपोर्ट नहीं हुई। इस धमाके की एयरवेव्स जर्मनी, डेनमार्क, क्रोएशिया और यूके तक महसूस की गई। ये शॉक वेव्स इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि कुछ जगहों पर इन्हें 5 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक के बराबर महसूस किया गया। नाज़रीन, उस वक्त रशिया में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और इकोनॉमिक क्राइसिस अरूज पर थे, जिसकी वजह से मुकामी लोगों के अलावा किसी ने भी इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और यहाँ पर एक्सट्रीम क्लाइमेट होने की वजह से इस जगह तक पहुँचना भी बहुत मुश्किल था। हफ्ते गुजरते गए, महीने और फिर साल, यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई भी नहीं आया। आखिरकार 1927 में एक रशियन माइनरोलॉजिस्ट लियोनिड क्यूलिक ने पहली दफ़ा इस एरिया का साइंटिफिक जायज़ा लिया। जिस जगह एस्टेरॉयड ने आकर हिट करना था उस जगह दरख्त सीधे खड़े थे, लेकिन इन पर शाखें और पत्ते नहीं थे और आसपास के दरख्त ज़मीन पर गिरे हुए थे, जो एक ही बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि ये एस्टेरॉयड ज़मीन पर नहीं बल्कि हवा में फटा था। सब कुछ इन्वेस्टिगेट करने के बाद साइंटिस्ट इस नतीजे पर पहुंचे कि ये स्पेस से आने वाला कोई एस्टेरॉयड या कोमेट था जो हवा में ही ब्लास्ट हो गया। इस कोमेट का साइज तकरीबन 50 से 60 मीटर था, जो देखा जाए तो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसकी ज़मीन के एटमॉस्फेयर में दाखिल होने की स्पीड बहुत ज़्यादा थी, जिसने हर तरफ तबाही मचा दी थी। इस ब्लास्ट के बाद यहाँ पर होने वाला नुकसान बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा। ज़मीन में न्यूट्रिएंट्स के इजाफे की वजह से कुछ सालों में पौधे दोबारा उगने लगे और दरख्त और भी तेज़ी से बढ़ने लगे। आज भी सैटेलाइट इमेजरी से इस ब्लास्ट का रेडियल पैटर्न देखा जा सकता है। ऐसा ही एक इंसिडेंट 13 फरवरी 2013 को रशिया के एक शहर शेलियाबिंस्क में हुआ, जब एक 20 मीटर डायमीटर का एस्टेरॉयड ज़मीन के एटमॉस्फेयर में 70,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दाखिल हुआ और ज़मीन से 30 किलोमीटर की दूरी पर आकर ब्लास्ट हो गया। इस ब्लास्ट से निकलने वाली एनर्जी हिरोशिमा पर गिराए जाने वाले एटम बम से 30 गुना ज़्यादा थी, जिसने तकरीबन 7000 बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचाया और 1500 लोग इसकी वजह से ज़ख्मी हो गए। उस वक्त टेक्नोलॉजी एडवांस्ड होने की वजह से इस इवेंट को लाइव कैमरास पर भी रिकॉर्ड किया गया और चूंकि ये एक आबादी वाले शहर पर आकर ब्लास्ट हुआ था, इसलिए इसे 15 लाख लोगों ने अपनी आंखों से बराह रास्त देखा। इस इंसिडेंट ने 1908 में होने वाले इंसिडेंट की भी तस्दीक कर दी, जिसे उस वक्त सिर्फ चंद लोगों ने ही देखा था। टंगस्का इवेंट को याद रखते हुए हर साल 30 जून को दुनिया भर में एस्टेरॉयड डे मनाया जाता है।
जिस के ज़रिए से लोगों को कॉस्मिक इम्पैक्ट के ख़तरात से आगाही दी जाती है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि हमारी दुनिया अभी तक कायनात के छुपे राजों और अचानक आने वाले ख़तरों से महफूज नहीं है। आपकी इस बारे में क्या राय है? अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिए। उम्मीद है ये वीडियो आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।